इसमें जितना मांस तुम चाहोगी उतना मांस हम ला के तुमको खिलाएंगे, लेकिन आज दिन न मांगो, आज दिन समयता कह लो। और यह बात सुननी से कौन रहा है? हनुमान जी महाराज सोए थोड़े रहे। अभी तक बात क्लियर नहीं थी, लेकिन अब हरी झंडी मिली। अब बात क्लियर है कि भगवान राम लक्ष्मण पातालपुरी में ही हैं। आहा भैया, गिद्ध गिद्धनी से सुध पाई, गिद्ध गिद्धनी से सुध पाई, चलो पवन सुत शीस नवाई। जैसे गिद्ध और गिद्धनी से खबर सुना, अब हनुमान जी को क्लियर हो गया कि भगवान पातालपुरी में हैं। चल दिए। अब आराम करना नहीं, जब पता मिल जाए तो कितनी जल्दी आदमी पहुंचे, कितनी जल्दी काम होए। हनुमान जी चल दिए, लगाई छलांग, जय श्री राम का उद्घोष किया। हनुमान जी कैसे हैं? अतुलित बल धामम। हनुमान जी के शरीर में कोई बल का पता नहीं, कितना बड़ी ताकत है। हमारे आपके शरीर में ताकत है, कितना बल है, लेकिन हनुमान जी के शरीर में अतुलित बल धामम, पहाड़ के समान है। हेम सैलाब देहम, यानी कोई बल की सीमा ना, इतने बलशाली हैं। लगाई छलांग, हवा के समान उड़ने वाले हैं। पहुंच गए, तुरंत आ गए कहां? पातालपुरी के गेट पर। जैसे पातालपुरी के गेट पर आए भैया, अंदर घुसने लगे पातालपुरी के अंदर। जैसे पातालपुरी के गेट के अंदर हनुमान जी घुसने लगे, वैसे अहिरावण का दूत, उसका नाम है मकरध्वज, गेटमैन है। मकरध्वज फाटक पर कड़ का, 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 मकरध्वज जैसे हनुमान जी महाराज पातालपुरी के गेट पर पहुंचे, अहिरावण का दूत का नाम है मकरध्वज, गेटमैन है। बोल पाए हनुमान जी, खबरदार, कहां जा रहे हो अंदर? बड़े बड़े मकानों पर अगर डायरेक्ट के अंदर घुसने लगो तो लिखा होता है बिना आज्ञा से अंदर जाना मना है ना? या तो सिक्योरिटी गार्ड होगा, बिना पूछे तुमको अंदर जाने नहीं देगा। उसी प्रकार से अहिरावण का दूत है मकरध्वज। हनुमान जी से बोल पड़ा, कहां जा रहे हो? चलो पीछे लौटो। बिना हमसे पूछे जाते तुम अंदर कहां जा रहे हो? पीछे लौटो। हनुमान जी सोचने लगे, दुनिया में हमको पीछे लौटाने वाला कौन पैदा हो गया? हमसे बड़ा कोई पैदा है? अरे हमको हटाने वाला ये कौन है? हनुमान जी कहने लगे, ये बता, केही का दूत कौन ते जाया, केही का दूत कौन के जाया, हमें मोहि फाटक अटकाया, हमें मोहि फाटक अटकाया, हमें मोहि फाटक अटकाया।
किसके तुम दूत हो, कौन तुम्हारे पिता हैं, और किसके तुम दूत हो, तुम्हारा नाम क्या है। किसके तुम दूत हो, तुम्हारा नाम क्या है, और तुम्हारे पिता कौन है जो हमें तुम रोकने वाले हो। मकरध्वज बोला बताऊं, सुनो। हनुमान जी उससे कहने लगा मकरध्वज सुनो, मैं किसका दूत हूं, मेरा नाम क्या है, मेरे पिता का नाम क्या है। कहने लगा मकरध्वज पवन सुवन के सुवन हम, मकरध्वज मम नाम, अहिरावण का दूत में कहां तुम्हारो धाम। कहने लगा तुम बेटा पूछ रहे हो, तो हम हनुमान जी के बेटा हैं, हम हनुमान जी के पुत्र हैं। तो हनुमान जी चक्कर में पड़ गए। हनुमान जी चक्कर में यूं पड़ गए का भगवान का हनुमान दुनिया में 10-20 पैदा है का है? ये कह रहा हम हनुमान जी के पुत्र हैं, और हनुमान तो हमें हैं और कोई है, और हम हैं कैसे, हनुमान जी कैसे। मनमा सोच रहे हैं हनुमान तो हम हैं, ये कह रहा हम हनुमान जी के बेटा हैं, और हम कैसे हैं, बाल ब्रह्मचारी, हमार शादी ब्याह नहीं बा। शादी ब्याह ना गौना कैसे हुई गालरी, शादी ब्याह ना कैसे हुई गालरी गौना, शादी ब्याह ना गौना कैसे हुई गालरी गौना। अब हनुमान जी चक्कर में पड़े, भगवान हमार शादी ब्याह नहीं बा, और ये कह रहा हम हनुमान के पुत्र हैं, और हम हैं बाल ब्रह्मचारी। हो कैसे हुई गालरी गौना, कैसे हुई गालरी, शादी भावना गौना कैसे हुई गालरी। ओ शादी ब्याह ना गौना कैसे हुई गालरी गौना, शादी ब्याह ना गौना कैसे हुई गालरी गौना। हनुमान जी चक्कर में पड़ गए, यार हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं, हमारा शादी ब्याह कुछ नहीं हुआ, ये लड़का कैसे हो गया, कहां से आ गया। हनुमान जी ने विचार किया, ठीक है, कह रहा हम मेरे पिता हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी बोले अच्छा एक बात बता, हम तुम्हारे हनुमान तो मैं ही हूं, तुम कह रहे हो हनुमान हमारे पिता हैं, तो हनुमान मैं हूं, लेकिन यूं बताओ तुम्हारे महतारी कहाँ है, तुम्हारी महतारी कौन है। और लड़का अगर है तो अपने बाप चाहे भले ही भूल जाए, न बताओ, लेकिन महतारी तो जानते हुई है? बाप को भले ही नहीं जान सकता है, लेकिन जिसने पैदा किया है उस माँ को लड़का तो जानेगा ही। हनुमान जी बोले अच्छा तेरी माँ कहाँ है बता। हनुमान जी बोले सुन सुन रे अनारी, मैं हूँ बाल ब्रह्मचारी। सुन सुन रे अनारी, मैं हूँ बाल ब्रह्मचारी, कहाँ है महतारी, और कौन तेरा बाप है, क्या पैदा है अपने बाप है, बोल तेरी माँ कहाँ है। अगर तू अपने महतारी का नाम नहीं बता पाएगा तो मैं समझूंगा तो झूठा है। हनुमान तो मैं हूं, लेकिन तेरी माँ कहाँ है, तेरी माँ कहाँ है। मकरध्वज बोला बाप बने बैठे हो, तुम्हें मालूम नहीं माँ कहाँ है, नहीं मालूम, बैठो। मकरध्वज गेट पर बैठ गया, हनुमान जी भी बैठ गए, और बताने लगा हनुमान जी को मकरध्वज सुनो हमारी महतारी कहाँ है। तुम हनुमान हो ना, तो सुनो, महावीर जब लंका जारी, महावीर जब लंका जारी, महावीर जब लंका जारी, महावीर जब लंका जारी, कूद पड़ो तब सिंधु मंझारी। महावीर जब लंका जारी, कूद पड़ो तब सिंधु मंझारी।
सुनो हनुमान जी, जब तुम लंका जलाने गए थे, जब तुम लंका जला रहे थे, तुम्हारी पूंछ में अग्नि लगी थी, पूंछ धू धू करके जल रही थी, सारी लंका नगरी को तुम स्वाहा कर रहे थे। और जब पूंछ में अग्नि जल रही है, तुम्हारे शरीर में अग्नि जले चाहे न जले, अगर अग्नि जल रही है पड़ोस में और उसके नजदीक तुम खड़े हो तो अग्नि के पास बैठो चाहे न बैठो, अगर करीब गए हो तो आंच आएगी। बर्फ के पास बैठे हो, खाओ चाहे न खाओ, लेकिन ठंडक लगेगी, लेकिन ठंड दिखाई नहीं देगी। आंच लगेगी लेकिन आंच दिखाई नहीं देगी। हनुमान जी बोले, हनुमान जी से मकरध्वज बोला, तुम्हारी पूंछ में आग लगी हुई थी तो गर्मी थी, तुम्हारा शरीर बेहद गर्म था, बहुत गर्म था, और लंका को जला करके तुम समुद्र में गए और समुद्र में अपनी पूंछ को तुमने बुझाया। और जब शरीर गर्म होता तो मुंह से थूको हली नहीं निकलत। शरीर जब गर्म होता है तो मुंह सूख, जीभ सूखने लगती है, थूक भी नहीं निकलता है। तो हे हनुमान जी महाराज, जब तुम्हारी पूंछ में अग्नि जल रही थी, तुमने पूंछ को समुद्र में बुझाया, शरीर गर्म था, तुमने खखार बड़े जोर से थूका समुद्र में। जो थूक समुद्र में गिरा तो कोई चीज जो है बड़े जोर से, गंदगी जो है पानी में तुम थूक दो तो गंदी चीज को खाने वाली कौन है? दुनिया में जो सबसे दुनिया की गंदगी बह रही हो, उस गंदगी को खाने वाली मछली है। मछली से बड़ा गंदा जीव कोई नहीं। मछली सब कुछ खाती है। अरे छोटी मछलियां तो कोई बड़ी बात नहीं, जो बड़ी बड़ी मछलियां हाथ दो हाथ की होती हैं, समुद्रों में देखो कुत्ता, लाश, जानवर की लाशें बहती जा रही, कीड़े बजकते जा रहे हैं, उनके शरीर को नोच नोच के खाने वाली मछली है। और उस मछली को कौन खाता है आप लोग जानते हैं? मछली ऐसे गंदा जीव है कि मछली को खाती गंदगी है, और उसको जब कोई खाता है तो बगल में अगर कोई इंसान बैठा, चाहे इतना सेंट खुशबू लगाए, लेकिन बदबू आएगी जरूर। अंदर पड़ा है, अंदर पड़ी, लेकिन फिर भी बदबू आएगी। मछली के समान कोई गंदा जीव नहीं। हे हनुमान जी, मकरध्वज बता रहा, जो थूक तुमने समुद्र में थूका, उस थूक को कौन खा गई? गिरा श्वेत मछली सो खाया, श्वेत मछली ने खाया, श्वेत मछली ने खाया। उस थूक को एक मछली खा गई। लई गए बूंदा मछरिया। हनुमान जी, उस थूक जो तुमने थूका समुद्र में, कौन खा गई? लई गए बूंदा मछरिया, हिलोर पानी, बूंदा मछरिया, हिलोर पानी, बूंदा मछरिया, हिलोर पानी, बूंदा मछरिया। लई गई बूंदा मछरिया, हिलोर पानी, मछरिया हिलोर पानी, पहने धानी चुनरिया, पहने धानी चुनरिया, किनार साड़ी, पहने धानी मछरिया, किनार साड़ी, पहने धानी मछरिया, किनार साड़ी, पहने धानी मछरिया। हे हनुमान जी, ये थूक तुमने समुद्र में थूका, उस थूक को एक मछली खा गई। और जब मछली खा गई, भगवान की माया देखो, मछली गर्भवती हो गई। गिरा श्वेत मछली सो खाया, गिरा श्वेत मछली सो खाया, रहा गर्भवती
थूक को एक मछली ने खाया। जब मछली थूक को खा गई, मछली गर्भवती हो गई। अब उस मछली ने हमको पेट में कितने दिन रखा? मछली जब गर्भ धारण करती है तो गर्भ कितने दिन ठहरता है मछली के पेट में? 3 महीने तक मछली गर्भ धारण करती है। उसके बाद बच्चे का जन्म होता है 3 महीने के अंदर। 3 पाख मछली उड़ रहा, 3 पाख मछली उड़ रहा, मछली उड़ रहा। 3 मास की उम्र सुबह का, 3 मास की उम्र सुबह का। 3 पाख, एक पखवाड़ा होता 15 दिन का, 15 तिया 45 दिन मछली गर्भ धारण करती है। 45 दिन मछली गर्भ धारण करती है। अब हम 3 महीने के हैं और हम तुमसे लड़ने के लिए तैयार। वही मेरी माँ है और इसलिए मैं मछली के गर्भ में रहा, इसीलिए मेरा नाम मकरध्वज है। मकरध्वज है। अब बताओ, तुम हमारे पिता हो या नहीं हो? मेरी माँ वो है या नहीं है? हनुमान जी बोले बताओ। थूक के द्वारा, पसीने के द्वारा संसार में मेरे बंधु विधि का विधान अलग है। विधि का विधान अलग है। हनुमान जी ने माना कि तुम हमारे लड़के हो। हनुमान जी ने माना कि भैया हमसे मतलब कुछ नहीं, लेकिन हाँ थूक हमने थूका था समुद्र में। अब ये हमें नहीं मालूम हो थूक मछली खा गई कौन खा गया, लेकिन हाँ हम जब समुद्र में पूंछ को बुझाया, शरीर गर्म था, थूक हमने थूका, उसी से तुम्हारा जन्म है। मानता हूं मैं तुम हमारे पुत्र हो। तो ऐसा है, अगर तुम हमारे पुत्र हो, हम तुम्हारे बाप हैं, तो एक बात बताओ बेटा, राम लखन सुत